लेकिन आपने उसमें ऐड कर दिया है कि नाइट में रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट के किस पार्ट से ऑक्सीजन जाता है। तो नाइट में आपके ऐड करने का शायद मकसद ये है कि रात में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो फिर प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन तो 24 आवर चलता है, तब प्लांट किस तरह से, कौन से आर्गन से, कौन से पार्ट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो शायद आपके पूछने का मकसद ये है कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है रात में तो फिर प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, मतलब प्लांट के किस पार्ट से लेते हैं। और क्वेश्चन के बाद में ये ऐड किया गया है कि नाइट में तो प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज, चाहे ऑक्सीजन लेना हो या ऑक्सीजन रिलीज करना हो या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना हो, जो भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो सब स्टोमेटा से होते हैं। थोड़ा बहुत लेंटिकल से भी होते हैं, लेकिन जो मेन ऑर्गन है प्लांट में, जो मेन पार्ट है प्लांट का जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन अंदर जाता है, स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन बाहर आता है, स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और स्टोमेटा से ही वाटर वेपर भी बाहर आता है। जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट से वाटर वेपर निकलता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज, ये सारा कुछ स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जो लेंटिकल से होता है वो तो बहुत कम होता है। मेन जो पार्ट है प्लांट का, मेन जो प्लांट का अंग है, मेन जो प्लांट का ऑर्गन है वो स्टोमेटा ही है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है, जिससे रेस्पिरेशन के लिए आपने जो पूछा कि ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही आता है। लेकिन आपने उसमें ऐड कर दिया है कि नाइट में रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट के किस पार्ट से ऑक्सीजन जाता है। तो नाइट में आपके ऐड करने का शायद मकसद ये है कि रात में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो फिर प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन तो 24 आवर चलता है, तब प्लांट किस तरह से, कौन से आर्गन से, कौन से पार्ट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो शायद आपके पूछने का मकसद ये है कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है रात में तो फिर प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टोमेटा के ओपन होने और स्टोमेटा के क्लोज होने के बारे में एक बार अच्छी तरह से जान लीजिए कि स्टोमेटा ओपन रहता है तब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओपन रहता है, उसमें से गैसियस एक्सचेंज होता है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि क्लोज हुआ तो बिल्कुल इस तरह से दोनों उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस तरह से आपस में मिल जाते हैं, इस तरह से नहीं होता। स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो भी वो थोड़ा सा ओपन रहता है, वो बिल्कुल क्लोज कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चिपक जाए, उसमें कहीं ना कहीं ओपनिंग रहती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज स्टोमेटा में भी स्टोमेटा इस तरह से क्लोज होता है। जो स्टोमेटा क्लोज करता है प्लांट, वो इस मकसद के लिए नहीं क्लोज करता कि अब उसमें से कोई गैसियस एक्सचेंज ना हो पाए, वो इस मकसद से क्लोज करता है कि उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो पाए। जो स्टोमेटा क्लोज होता है प्लांट में, तो प्लांट के स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब मकसद ये होता है, प्लांट का मकसद ये होता है कि अब ट्रांसपिरेशन रुक जाए। हालांकि आप रात में अगर ट्रांसपिरेशन का रेट भी चेक करेंगे, अगर ट्रांसपिरेशन का रेट आप देखेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी रात में पूरी तरह से बंद नहीं होता स्टोमेटा से। हालांकि स्टोमेटा इसीलिए अपने आप को क्लोज कर लेता है कि ट्रांसपिरेशन ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रांसपिरेशन भी हुआ करता है स्टोमेटा के थ्रू नाइट में। तो जो आपका ये कंफ्यूजन है कि जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है या ऑक्सीजन प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो 24 आवर चलने वाला प्रोसेस है, तो रात में भी रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को ऑक्सीजन की नीड होगी और स्टोमेटा क्लोज रहेगा। तो जब स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाएगा, तो स्टोमेटा के थ्रू ही जाता है। स्टोमेटा इस तरह से क्लोज नहीं होता, स्टोमेटा इस तरह से क्लोज होता है। ओपन होता है तो बिल्कुल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। और लेंटिकल्स भी कुछ रोल प्ले करता है, लेकिन मेन रोल जो होता है वो स्टोमेटा का ही होता है। लेंटिकल्स कोई रोल प्ले ना भी करें तो भी स्टोमेटा इतना ओपन रहता है कि उससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और रेस्पिरेशन होता है। तो जो ये आपका कंफ्यूजन है कि रात में ऑक्सीजन किस तरह से प्लांट, कौन से प्लांट किस पार्ट से एब्जॉर्ब करता है, आपने पूछा है कि प्लांट किस पार्ट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो वो तो आप जानते होंगे कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल का अंग होता है, जो कि जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि नाइट में किस पार्ट से प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो नाइट में भी स्टोमेटा से ही एब्जॉर्ब करता है,
तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।